हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग आज की हम करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और आज के करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। जो हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे का आयोजन किया जाता है। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियां को मान्यता देने हेतु गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल मैथमेटिक्स डे वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उस पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। नागालैंड में 3 जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। नागालैंड सरकार ने 3 जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिसके नाम तेसिमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है। यह राज्य के 12वें जिले नोकलायक के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। तो जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि किस राज्य में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नागालैंड में। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। जो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने देश के राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सीतवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया, अपने नाम कर लिया है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने। तो चलिए दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन से पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड में के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टाल दिया है। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्व आर्थिक मंच ने। तो चलिए दोस्तों अपने हम पांचवें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ हम डिटेल से जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने। तो चलिए दोस्तों अपने हम छठे क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है,
हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से नया व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घड़ियाल छोड़े हैं। तो हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं। तो व्यास संरक्षण रिजर्व में उन्होंने 24 घड़ियाल छोड़े हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों अपने हम 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक ABD पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। जो हमारा एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा शहरी विकास तक पहुंचने के लिए। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। ADB कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि एशियाई बैंक ADB ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच के सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों अपने 8वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां और आखिरी क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। टी सेतु एक पुल बनाया गया है। तो उसमें हमारा 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी नदी पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। तो जो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है जो कि कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। वो कटक जिले में पाई जाती है। चलिए दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के करंट अफेयर का अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।